नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप चलपड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हरियाणा का ज़िला है वो है हिसार। ठीक है, हरियाणा का ज़िला हिसार। और हिसार हरियाणा का ज़िला कब बना? 1 नवंबर 1966। क्वेश्चन आ जाए कि हिसार किसके द्वारा बसाया गया, तो हिसार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है हिसार का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है? 3,983 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,983 वर्ग किलोमीटर है। और हिसार एक मंडल भी है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है तहसील कौन कौन सी है, तो एक तो हिसार है, एक आदमपुर है, हांसी है, नारनौल है और बरवाड़ा है। ये क्या है? इसकी तहसील है हिसार की। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है उप तहसील। उप तहसील कौन कौन सी है, तो उप तहसील हैं एक तो उकलाना, एक बास और एक बालसमंद। ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व हिसार का कितना है, वो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। साक्षरता दर है हिसार की, वो कितनी है? 72.89% है। उसके बाद है हिसार जिले से राजस्थान राज्य की सीमा लगती है, याद रख लेना। ठीक है, हिसार जिले से किस राज्य की सीमा लगती है? राजस्थान राज्य की सीमा लगती है। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार। स्थापना कब हुई इसकी? 1970 में। उसके बाद है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पर है? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, कब हुई थी? 2010 में हुई थी दोस्तों। ठीक है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में है। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है? हिसार में है दोस्तों। राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये भी हिसार में है दोस्तों। उसके बाद है पशुधन फार्म व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी हिसार में है। उसके बाद है हरियाणा का टीका संस्थान। ठीक है, हरियाणा का टीका संस्थान भी कहाँ पर है, तो ये भी हिसार जिले में है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र भी किस जिले में है? हिसार जिले में है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी हिसार की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी दोस्तों। उसके बाद दूरदर्शन केंद्र हिसार की स्थापना कब हुई थी? दूरदर्शन केंद्र की हिसार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को। ठीक है, इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से था, तो ये अम्बाड़ा से था। ठीक। उसके बाद है अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है दोस्तों? ये भी हिसार है दोस्तों। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है हमारा वो बनता है अधिकतम ग्रामीण अनुसूचित जाति। ठीक है, अधिकतम ग्रामीण अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, वो भी हमारा हिसार है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है हिसार जिले से वो है बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान के अनुसार महात्मा बुद्ध अग्रोहा की यात्रा की थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगी भाई महात्मा बुद्ध ने किसके अनुसार अग्रोहा की यात्रा की थी, तो बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान के अनुसार। ठीक है। उसके बाद है प्रथम सदी के जैन ग्रंथ कथाकोश तथा बद्धर्भाऊ चरित में अग्रोहा का वर्णन है। ठीक है, अग्रोहा का वर्णन किस में है? कथाकोश और भद्रबाहु। ठीक है। उसके बाद है अगला जो पॉइंट है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा सारे गामा पाधानी। ठीक है, सारे गामा पाधानी ये सुर हैं। ठीक है, 7 सुर हैं। ये अंकित एक ईंट मिली थी, वो कहाँ से मिली हमें? वो अगरवा से मिली। और अगरवा कहाँ पर है? हिसार में है दोस्तों। उसके बाद है पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान का हास्य अभिलेख कहाँ पर है, तो हांसी हिसार में पड़ता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है। और अस्सीगढ़ का किला भी कहाँ पर है दोस्तों? हांसी में है। उसके बाद है हिसार के गुजरी महल के स्तंभ व 8 लेखों वाला स्तंभ जो 8 जगह से आने वाले भगवतों की सूची देता है। ठीक है, किसकी सूची देता है? भगवतों की सूची देता है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो हड़प्पा कालीन स्थल है राखी गढ़ी, वो भी हिसार में है दोस्तों। कहाँ पर है? हिसार में। और भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। टकसालें कहाँ से मिली थी दोस्तों? टकसालें अग्रवाल और बरवाड़ा से मिली थी। ठीक है। उसके बाद है
अगर गणराज्य के सिक्के अगरवा व बरवाड़ा से मिले थे, ठीक है, अगरवा व बरवाड़ा से क्या मिले थे, अगर गणराज्य के सिक्के। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है दोस्तों, वो बनता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसा गया था, क्या भाई हिसार है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसा गया था, ये बात मैंने बता दी। कब बसा गया था, 1354 में। उसके बाद है 1043 में मसूद ने अस्सी पर आक्रमण किया था दोस्तों। 1151 में विग्रह राज चतुर्थ का अस्सी पर कब्जा हो गया था। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद ने किया था दोस्तों। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया था, शहजादा मोहम्मद ने। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व 80 से किसने किया था, हुकमचंद ने किया था। 30 जुलाई 1919 में गांधी जी कहाँ पर आए थे, हिसार, ठीक है, हिसार से क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 जुलाई 1919 में महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, हिसार से। और सबसे पहले महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई वो कहाँ से हुई थी, पलवल से हुई थी दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है वो है वैद लेखराम। वैद लेखराम का संबंध कहाँ से है दोस्तों, हिसार से है। अग्रोहा का पुराना नाम क्या है दोस्तों, अग्रोहदक, ठीक है, अग्रोहदक। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है दोस्तों, ब्लू बर्ड का जिक्र आ जाए तो हिसार में है, ब्लू जे आ जाए, ठीक है, ब्लू जे आ जा, ब्लू जे तो पानीपत में है, ब्लू जे पानीपत में है, ब्लू बर्ड हिसार में है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टील सिटी, ठीक है, स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी कहाँ पर है, ये इन किस जिले का उपनाम है, तो स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी दोनों के दोनों हिसार जिले के उपनाम है दोस्तों। उसके बाद है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये खेदड़ में है दोस्तों, ठीक है, 2010 में स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी आ जाए तो ये कहाँ पर है, झज्जर में है दोस्तों, ठीक है। और राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ये खेदड़ में है। गुजरी महल और लाट की मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है अगरवा से उत्तर गुप्तकालीन सूर्य की मूर्ति मिली थी, ठीक है, अगरवा से उत्तर गुप्तकालीन सूर्य की मूर्ति मिली थी। उसके बाद शेख जुनैद की मज़ार कहाँ पर है, तो शेख जुनैद की मज़ार भी हिसार जिले में है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है वो बनता है हमारा काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो हांसी में लगता है। नवरात्रि मेला कहाँ पर लगता है, बास में लगता है, जो कि हिसार में है। अग्रसेन जयंती का मेला कहाँ पर लगता है, अग्रवा में लगता है। देखो, काली देवी का मेला हांसी में, नवरात्रि का मेला बास में, अग्रसेन जयंती का मेला अग्रवा में। जाज कोठी कहाँ पर है दोस्तों, जाज कोठी भी हिसार में है दोस्तों। उसके बाद है महावीर स्टेडियम कहाँ पर है, तो महावीर स्टेडियम है हिसार में है दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कौन सी है दोस्तों, हिसार है। सप्लेस वाटर पार्क कहाँ पर है, तो सप्लेस वाटर पार्क है, ये भी हिसार में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता है, ये कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में है। सीसवाल कहाँ पर है, हिसार में। आसिरगढ़ का किला, ये मैंने अभी बताया था कि आसिरगढ़ का किला कहाँ पर है, हांसी में है। आसिरगढ़ हांसी याद रख लेना। हांसी से 1857 की क्रांति, हुकमचंद याद रख लेना, ठीक है, हुकमचंद दोस्तों। उसके बाद गोविंद राय का संबंध कहाँ से है, तो गोविंद राय का संबंध हांसी से है दोस्तों। उसके बाद जॉर्ज थॉमस की राजधानी, तो जॉर्ज थॉमस की जो राजधानी थी वो कौन सी हुआ करती थी, वो हांसी हुआ करती थी, ठीक है। चार कुतुब की दरगाह कहाँ पर है, हिसार में है, ठीक है, चार कुतुब की दरगाह कहाँ पर है, हिसार जिले में है। शेख जुनैद की मज़ार भी कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में है। ब्लू बर्ड कहाँ पर है दोस्तों, हांसी में है। और 40 हफीज़ का मकबरा कहाँ पर है, तो 40 हफीज़ का मकबरा है, ये कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में है। 40 हफीज़ का मकबरा कहाँ पर है, हिसार में है। उसके बाद है मिठा पीर की दरगाह कहाँ पर है, तो मिठा पीर की दरगाह कहाँ पर है दोस्तों, ये भी हिसार में है। मिठा पीर की दरगाह कहाँ पर है, हिसार में है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है वो है, ये बात मैंने बता दी कि हिसार क्या है, कि हिसार एक मंडल है, ठीक है। अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा है, अग्रवा, ठीक है, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था, अग्रवा। काजला धाम आ जाएगी, काजला धाम कहाँ पर है, तो काजला धाम भी किस जिले में है, हिसार जिले में है दोस्तों। संत निश्चल दास का संबंध भी हिसार से है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है हरदेव सहाय का संबंध कहाँ से है दोस्तों, हरदेव सहाय का संबंध है सात रोड से, ठीक है, सात रोड कहाँ पर है, हिसार में है। तो दोस्तों ये हमारा था हिसार जिला, ठीक है, हिसार जिला। एचएसएससी जल्द ही एग्जाम शुरू करने वाला है, तो एचएसएससी का जो भी एग्जाम हो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला वाइज मैंने सारे का सारा आंकड़ा इकट्ठा करके डालने की कोशिश की है, और यहाँ से 1 से 3, ठीक है, 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है प्रत्येक जिले से। तो दोस्तों ध्यान से देखिए वीडियो, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए, नोट्स बना लीजिए अपने साथ साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो और शेयर कर दियो, और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो टाल कर दियो दोस्तों, ठीक है।
धन्यवाद दोस्तों।